चाकू मारा गया था, एक साथ 8 चाकू मारा गया है। आप कहाँ थे उस समय? सर हम तो यहीं पे काम कर रहे थे, एक बैग आया तो एक बैग वो आया दौड़कर मारने लगा, एक बैग उसको लिवा दिया और मारने लगा। हम लोग छोड़ाए तो हम सोचे कि हाथ से मार रहा है, तो हम लोग छोड़ाए तो जब तक देखे कि बच्चा यहाँ पर साइड हुआ तो देख रहे तो ब्लड आ रहा था, तो बाद में पता चला कि जी 1-2 आदमी को पहचानते हैं। चश्मदीद गवाह है सलमान, मैकेनिक है, इनका यहीं पर गैरेज है और इन्होंने देखा कि चाकू मारने वाले को पहचान भी रहे हैं। गिरफ्तारी नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन हम करेंगे और चौक को जाम करेंगे जब तक अरेस्टिंग नहीं होगा। जब तक हम कितना दिन लगेगा इसको चौक को जाम करने में कोई गारंटी नहीं। नबी अहमद खान जी, क्या कैसे मामला हुआ ये? हम बाहर थे तो ये है ना सोहेल, वो भी थे। हम आए 2 दिन के बाद आए। पहले बच्चे में हुआ, खुशदीन खान ने और मैंने गया छुड़ाने, अफसर साहब और ये आया सिकंदर कुमार आया, सतेंद्र आया, सतेंद्र के आने के बाद मुलिम आया, मुलिम का लड़का आया, मुलिम का लड़का आने मुलिम ने बोला ठीक है तू लोग के देख लेंगे, 2 घंटा बाद तू लोग का मरवा देंगे जान से, धमकी दिया। और जस्ट 2 घंटा के बाद हम लोग अफ्तारी करके जस्ट यहाँ पे बैठने के बाद 7-8 लड़का आया और आंधोन चाकू मेरे भाई को मारने लगा। मेरे 8 चाकू है या 7 को चाकू यहाँ पे मारे हुआ है, गर्दन पे, पीठ पे, 1 चाकू यहाँ। के बाद में धमकी भी दिया जा रहा है कि जिस तरह उसके भतीजा को मारे उस तरह उसको चाचा को भी मारेंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी सीतामढ़ी जिला बैरगनिया प्रखंड के पताही चौक पर है। इसी जगह पर जानलेवा हमला किया गया और 1 नहीं 2 नहीं 7 की वो जगह है। यहीं पर बताया जा रहा है कि एक अचानक लड़का बैठा हुआ था और आकर दनादन उसके सर को पकड़कर पीठ पर लगातार 1 बार नहीं बल्कि 7 बार चाकू से वार किया गया हुआ है और 7 का जख्म जो है वो पीठ पर निशान बना हुआ है, टाँके लगे हुए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है। अगर एक चाकू पेट में या गर्दन पे लगता तो मौत हो जाती, अभी तक जिंदा नहीं रहते। उससे बच्चे के जो पिता है यहाँ पर है, क्या नाम है आपका? नबी अहमद खान। क्या? नबी अहमद खान। नबी अहमद खान जी। क्या कैसे मामला हुआ ये? हम बाहर थे तो ये है ना सोहेल, वो भी थे। हम आए 2 दिन के बाद आए बाहर से। तो ये लड़का क्या करता था? मेरा लड़का उस में घरे पर रहता है, पढ़ाई करता था, उस में पढ़ाई करता है। मार का कारण चला कि क्या हुआ था? मार के कारण वही लड़का सब यही बताएंगे ना, सोहेल बताएंगे। हम नहीं थे तो हम कैसे बता देंगे? अच्छा, ये कौन है आपके भाई? जी मेरा भाई। क्या नाम था भाई का जख्मी है? खुशबुद्दीन खान। कौन खान? खुशबुद्दीन खान। खुशबुद्दीन खान। खुशबुद्दीन खान की लड़ाई आखिर शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत यही हुई, पहले बच्चे में हुआ, खुशदीन खान ने और मैंने गया छुड़ाने तो अफसर साहब और ये आया सिकंदर कुमार आया, सतेंद्र आया, सतेंद्र के आने के बाद मुलिम आया, मुलिम का लड़का आया, मुलिम का लड़का आने मुलिम ने बोला ठीक है तू लोग के देख लेंगे, 2 घंटा बाद तू लोग का मरवा देंगे जान से, धमकी दिया। और जस्ट 2 घंटा के बाद हम लोग अफ्तारी करके जस्ट यहाँ पे बैठने के बाद 7-8 लड़का आया और आंधोन चाकू मेरे भाई को मारने लगा। मेरे 4 ओटा पकड़ा, मेरे भाई को 4-5 ओटा पकड़ा, उन्होंने आंधोन चाकू देने लगा और मार के चल दिया। प्लस में सतेंद्र था, नाटवा का बेटा अफसर था और ये मुलिम था और मुलिम का लड़का था, आया और मार के चला गया। टोटल कितने लोग थे? टोटल 8 लोग थे। 8 लोग थे जी। सबका नाम दे दिए हुए हैं? जी। कोई गिरफ्तारी हुई है किसी? जी मुलिम का गिरफ्तारी हुई है, 3 लोग में है, 3 लोग का अभी नहीं, 2 लोग नहीं धराना है और 4 लोग है। 4 लोग का हम पहचान रहे, नाम तो नहीं पता और सामने में आएगा तो हम पहचान लिया जाएंगे। अच्छा, वजह क्या हुआ था? शुरुआत कहाँ से हुई थी मार की जो चाकू पर चला है? पहले तो बच्चे लोग जो है तो आपस में हम लोग गए छुड़ाने तो पकड़ के हम लोग के मारे। हम लोग का प्लान नहीं था, वहाँ पे हम लोग आए अफ्तारी करके बैठ गए। बैठने के साथ अनादून यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, अनादून आके पकड़ के मारने लगे। आप कहाँ थे उस समय? मैं अपने भाई के साथ मौजूद थे। आप नहीं बीच बचाव किया? बचाए, हमको 4 लोग पकड़े, पकड़ के हमको नहीं लगा, हमको फैक्टर से मारा गया। कितने बजे की घटना है ये 7 बजे की घटना है, शाम को? जी, अफ्तारी बाद 7 बजे की घटना है। लोग रहे होंगे यहाँ पर? लोग बहुत सारे थे पर लोग किसी नहीं आए बीच में, सब तमाशा खड़े होकर देख रहे थे और उस चाकू मार के वो लोग चले गए। कै रोज पहले की बात है? ये 22 तारीख को बात है। 22 तारीख को? जी जी तो जी ये 22 तारीख को बात है। 22 फरवरी जी। तो अभी आज मीडिया के माध्यम से बताने का क्या मकसद है? मकसद यही है कि उस दिन मेरे भाई का तबीयत एकदम बेहालत था
तो अपने भाई को बचाने हम चले गए, तो मीडिया वाले को नहीं बुला पाए। आज थोड़ा ये है तो मीडिया वाले को बुला के आपको ये बताया जा रहा है हर एक बात। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? जो मेरे भाई को मारा सब गिरफ्तार होना चाहिए जी। क्या बोल रहे हैं थाना पे? थाना पे एप्लीकेशन दियाना हुआ है, प्लस एक आदमी पकड़ाना हुआ है। अब देखिए अब क्या होगा। अब मेरा जमी अहमद खान नाम हुआ। जमी अहमद खान जी तो इस मामले के बारे में क्या है? सर, हमको बुलाया गया था पंचायती में सरपंच के जरिए, और सरपंच हमको पंचायती में बुला लिया। उसके बाद मेरा भतीजा दूर बैठा था यहाँ पे, वो दोनों को लगातार आकर के चाकू मारना चालू कर दिया। 8 चाकू मारे हुआ, 8 चाकू है। यह 7 को चाकू यहाँ पे मारे हुआ है, गर्दन पे, पीठ पे। एक चाकू यहाँ बाएं हाथ पे है। उसके बाद में धमकी भी दिया जा रहा है कि जिस तरह उसके भतीजा को मारे उस तरह उसको चाचा को भी मारेंगे। धमकी कौन दे रहा है? मुलीम कौन है? और ये है अपने है। उसके बाद में एक सतेंद्र है, इसका बेटा सुरेश का बेटा है, और एक नट का बेटा है जिसका नाम अफसर है। यानी इस तरफ से धमकी मिला जा रहा है। और धमकी मिल रहा है, धमकी से डर रहे हैं? धमकी से कैसे नहीं डरेंगे, यही कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी उस सबको अरेस्ट किया जाए। बैरगनिया थाना नहीं सुन रहे? बैरगनिया थाना अभी सुन रहा है। एक आदमी का गिरफ्तारी हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम अनुरोध करते हैं कि बैरगनिया थाना से जितना जल्द से जल्द हो उतना जल्द गिरफ्तार करे। यही मांग है ना जी, यही मांग। तो जानलेवा हमला किया जाता है। बात अच्छा, लड़ाई कैसे हुई थी? लड़ाई देखिए बच्चा में हुआ था, 10 साल का बच्चा था, और बच्चा में हुआ। गार्जियन गया यानी समझाने के लिए, गार्जियन को भी मारा गया था। उसके बाद में उसका बेटा, जो उसका बाप मुलीम बोल रहा है कि हम तुमको समझ लेंगे, जाओ बेटा जाओ। कंधा पे हाथ धर के बोला कि जाओ बेटा तुम समझ लेना, 5 आदमी को मारना, कल 5 आदमी को मारना। हम बोले कि ठीक है जाओ। उसके बाद में उसी दिन बोला, और उसके शाम को 7 बजे घटना आपके सामने बोला था? जी, मेरे सामने बोला था। उस समय नहीं विरोध किया? उस समय हम क्या विरोध करे, लगा कि ऐसे ही बोल रहा है। हमको लगा ऐसे जोश में बोल रहा है, लेकिन हम नहीं समझ पाए इस बात को। इस बच्चे 10 साल के बच्चे से शुरुआत हुई? 10 साल का, 8 साल 10 साल 8 साल। चाकू मारा की उम्र कितनी है? इतना बड़ा। जो चाकू मारे हुआ है उसका उम्र लगभग 18-19 साल है। जिसको चाकू लगी है? जिसको चाकू लगी 17 साल है। 17 साल है और चाकू मार दिया। कहा जाता है कि अब जो माहौल है, छोटे बच्चों में लड़ाई जो होती है, जिसको लेकर अब बड़े लोग जो हैं दुश्मनी निभाते हैं, जान लेने का प्रयास करते हैं। वही घटना इस जगह पर हुई है, पताही चौक पर। 1 नहीं 2 नहीं 7-8 चाकू मारा गया है, जान लेने का प्रयास किया गया है, लेकिन 7-8 लोगों में से एक की गिरफ्तारी हुई है। मैं बैरगनिया थाना अध्यक्ष से कहना चाहूँगा कि एक गिरफ्तार हुआ तो अब तक 7-8 में से और किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आखिर क्या वजह है, कहाँ फरार है? जो गिरफ्तार है उससे उसका नाम पता कर गिरफ्तारी करने की मांग हो रही है कि जल्द से जल्द जितने भी इसमें सम्मिलित है, जितने इसमें जुड़े हुए हैं इस घटना में, उन सबों को गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि ये मामला जो है अब गंभीर हो चुका है। अब फिर से इनको डराया जा रहा है कि 7-8 चाकू उसको मारे हैं तो इनके पिता को भी 7-8 चाकू मारेंगे। यही बात है ना जी? यही बात है। क्या गुहार लगे बैरगनिया थाना से? बैरगनिया थाना से अब देखिए हम लोग तो अब केस लिख के दिए हुए हैं। अब वो सुनवाई करे, कब ले कर रहा है, कब ले पकड़ रहा है, पकड़ कर रहा है, अब उसी को हाथ में है। हम तो अब केस लिख दिए हुए हैं। केस लिख दिए? थाना को जो है दबाव बनाया जा रहा है। थाना को दबाव बना रहा है जी? कौन बना रहा है थाना को दबाव? जो थाना, हम लोग जो है थाना पे गए तो देखे कि बहुत आदमी वहाँ पे थाना पे पहुँचे हुए थे। यानी वो थाना पे भी जो है कुछ लोग जो है पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ छोटा बाबू जो है, बंटी बाबू जी, वो भिड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। उनसे हमको अभी कोई तकलीफ नहीं है। वो लगे हुए हैं कि जितना जल्द हो। थाना काम सही कर रहे हैं? काम, हाँ, थाना अभी सही काम कर रहा है। एक आदमी का गिरफ्तारी भी हुआ है। थाना से हमको कोई दिक्कत नहीं है, और हम अनुरोध करते हैं थाना प्रभारी से कि जितना जल्द हो उतना जल्द सबका गिरफ्तारी किया जाए। तो सुना आपने बैरगनिया थाना अध्यक्ष जी कि इन लोगों का यही मांग है कि अब इनको टॉर्चर किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि उसको चाकू मारे हैं, तुम्हारे और भी फरीक को चाकू मारेंगे। तो इन लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे। कि एक की गिरफ्तारी हुई है, बाकी जो है गिरफ्तार नहीं आया है, प्रशासन गिरफ्त में नहीं आया है। मांग है कि उसे भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जब समाज में
इस तरह का माहौल आता है तो बहुत सारे समाज के लोग दो तरफ बढ़ जाते हैं। थाना अध्यक्ष मैं कहना चाहूँगा कि इस मामले का संज्ञान ले और एक गिरफ्तारी हुई है, जितने भी इसमें शामिल है सब गिरफ्तारी हो और कोशिश रहे कि जो निर्दोष है वो न फंसे, जो दोषी है वो न बचे, ये प्रयास होनी चाहिए। और प्रशासन से ये लोग कह रहे हैं कि उम्मीद है कि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन के मीडिया के माध्यम से देने का मकसद ये है कि आज लगभग 22 तारीख का मामला है ना, 7 दिन हो गया, 7 दिन में एक गिरफ्तारी हुई है और 22 तारीख को हुआ, 28 तारीख है, 7 दिन में एक गिरफ्तारी हुई है। और एक गिरफ्तारी जो हुई है इससे लोग अंदर से टूटे हुए हैं कि उनको धमकी मिल रही है। तो थाना को चाहिए कि सख्त निर्देश ले और कार्रवाई करे, जो फरार है, जो धमकी दे रहा है उसे भी गिरफ्तार किया जाए। बाकी पूरे मामले का विस्तार से जांच किया जाए। और भी कुछ कहना चाहते हैं अंत में? सर हम यही कहना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जितना लोग हैं सर गिरफ्तार किया जाए। 8 दिन में एक ही लोग गिरफ्तार हुए हैं और धमकी मिला जा रहा है, दरवाजे पर लड़का लोग के पहुंचाया जा रहा है, मारने के लिए धमकी दिया जा रहा है। 12 बजे रात को दरवाजे पर लड़का आ रहा है मारने के लिए। रात को दरवाजे पर आ रहा है? जी। कैमरा उमरा तो नहीं लगा उधर कहीं पे? नहीं, कैमरा सर वहाँ मौजूद नहीं है। कैमरा नहीं है? नहीं है। क्या क्या बोले? 12 बजे के 2 लड़का आया हाँ। और ये खिड़की के सामने बतिया रहा था कि यही घर है उसका, और कि उतने में उसकी वाइफ जो है, चुन्ना की वाइफ जो है जो जागी तो हालांकि तो सब जागा तो फरार हो गया। मतलब रात को आ रहा है? रात में आता। तो सुन लीजिए, एक तो जान लेने का प्रयास किया इसी जगह पर और बच गया, और जो घायल है जख्मी है, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है सीतामढ़ी, लेकिन उसके परिवार के लोगों को भी धमकाया जा रहा है, ऐसा ही लोगों का आरोप है। आपका? सलमान। घटना यहीं पर हुई थी, चाकू मारा गया था, एक साथ 8 चाकू मारा गया है। आप कहाँ थे उस समय? सर हम तो यहीं पे काम कर रहे थे, एक बैग आया तो एक बैग वो आया दौड़कर मारने लगा, एक बैग उसको लिवा दिया और मारने लगा। हम लोग छोड़ाए तो हम सोचे कि हाथ से मार रहा है, तो हम लोग छोड़ाए तो जब तक देखे कि बच्चा यहाँ पर साइड हुआ तो देख रहे तो ब्लड आ रहा था, तो बाद में पता चला कि खून गिर रहा है। तो 3-4 आदमी आके एक बैग मारना उसको स्टार्ट कर दिया, तो हम सब छोड़ा उड़ा के उसको हटा दिए और वो सब भाग गया यहाँ से। जी। पहचान रहे तो पहचान लेंगे कौन कौन था? जी 1-2 आदमी को पहचानते हैं, सतपुरवा का था, 2-4 लड़का था। और टोटल कितना लोग था यहाँ पे? तो आदमी लगभग वो 5-6 आदमी से आया हुआ था, मगर हम उसमें को पहचानते नहीं, शकल से पहचानते हैं, वैसे नाम से नहीं पहचान पाते। बज रहा था? लगभग अफ्तारी बाद जी 7 बजे करीब। 7 बजे करीब? जी। तो आपने बचाने का प्रयास नहीं किया? हमने आया और सबको बचाया, छुड़ाया तो हम सबको पता चला कि फेर से मारा था, लेकिन बाद में पता चला कि चाकू लेके आया था, चाकू से मारा, 8 को चाकू मार दिया। चाकू पीठ पे ही मारा? जी। उसके बाद भाग गया? और उसके बाद वो घर पे गया, उधर से आया, यहीं पे देखे तो ब्लड आ रहा था ना, तो उसको हटाया तो पता चला कि ब्लड आ रहा था, उसको खोजे तो जब तक सबको ही भाग गया था। तो चश्मदीद गवाह है सलमान, मैकेनिक है, इनका यहीं पर गैरेज है, और इन्होंने देखा कि चाकू मारने वाले को पहचान भी रहे हैं, कुछ को नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसने जान लेने का प्रयास किया है, अगर एक भी चाकू मिस होती, गले के अंदर पार हो जाती तो स्पॉट पे ही मौत हो जाता। लेकिन प्रशासन एक को गिरफ्तार किया है और दूसरे की धमकी जो है लगातार आ रही है कि मार देंगे, उसको 8 चाकू मारे, तुमको भी 8 चाकू मारेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का जो है इस परिवार को डराने और किसी को जान से मारने की पूरी प्रयास है। तो प्रशासन से मैं चाहूँगा इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जो अब तक प्रशासन के गिरफ्त से दूर है, फरार है, तो क्यों है, उस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो एक गिरफ्तार हुआ है उससे पूरा सुराग मिलना चाहिए और उसके सुराग मिलने के बाद गिरफ्तारी होने जल्द से जल्द मांग हो रही है कि जिसने हमला किया है वो बाहर घूम रहा है और जिस पर जानलेवा हमला किया हॉस्पिटल में अपने दुख को झेल रहा है। प्रशासन से यही मांग है कि प्रशासन जो है उन जो बाकी जो लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो और उन पर जो ठोस कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को करे, यही मांग है ना आप लोगों का? जी। अगर गिरफ्तारी नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन हम करेंगे और चौक को जाम करेंगे जब तक अरेस्टिंग नहीं होगा। जब तक हम कितना दिन लगेगा इसको चौक को जाम करने में कोई गारंटी नहीं।